दोस्तों टाइम एंड वर्क में कई बार आपको कॉन्ट्रैक्टर वाला जो सवाल है वो देखने को मिलता है और थोड़ा परेशान भी करता है। तो आज हम देखने वाले हैं इसकी बहुत आसान टेक्निक। ये सवाल रीड करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। है ना, 40 दिन में काम को फिनिश करना था। इनिशियली ही हायर्ड 150 वर्कर्स। शुरुआत में उसने 150 वर्कर्स हायर किए। आफ्टर 20 डेज he realized that the work will not be finished on time। काम इस तरीके से अगर चलता रहा और 150 लोग ही काम करते रहे तो जो मेरा डेडलाइन है 40 दिन की उसमें काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने 50 वर्कर और हायर किए। मतलब 20 दिन बाद उसने 50 वर्कर और हायर किए एंड द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। काम समय पे पूरा हो गया। नाउ इफ ही हैड नॉट हायर्ड एक्स्ट्रा वर्कर्स, अगर उसने एक्स्ट्रा वर्कर हायर नहीं किए होते, देन फॉर हाउ मेनी डेज वर्क वुड हैव बीन डिलेड बाय, कितने समय से काम जो है डिले हो जाता है ना। तो इस सवाल को अगर मुझे करना है, देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं बहुत सारे मेथड्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उसी मेथड की बात कर रहा हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो जरा ध्यान से समझें इस चीज को, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो अगर हम बात करेंगे तो पहले काम कर रहे थे 150 वर्कर्स, राइट, है ना। और अब उसने 50 वर्कर्स और ऐड कर दिए। दैट मींस अब वर्कर्स हो गए कितने, 200। 150 में 50 ऐड किया तो 200 हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी, राइट, बिकॉज जितने वर्कर्स आप ऐड कर रहे हो मतलब ओवरऑल आप कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हो, है ना। वर्कर्स किसके प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटी नंबर ऑफ वर्कर्स के प्रोपोर्शनल है। तो पहले 150 के रेट से काम हो रहा था, अब 200 के रेट से काम हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रेशियो इज 3:4। तो कैपेसिटी का रेशियो आपने 3:4 कर दिया तो टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा 4:3। टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो काम है वो समय पर फिनिश हो गया। समय पर फिनिश होने का मतलब है कि 200 लोगों ने ये जो बचा हुआ काम है वो टाइम पर पूरा कर दिया। 200 लोगों ने, मतलब 200 लोग आ गए ना, 20 दिन बाद आए और उन्होंने टाइम पर काम कंप्लीट कर दिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग वर्क, है ना, क्योंकि 200 लोग शुरुआत से तो काम नहीं कर रहे थे, वो केवल रिमेनिंग वर्क को कर रहे हैं ना। सो दिस थिंग इज एप्लीकेबल ऑन द रिमेनिंग वर्क। तो बचे हुए काम के लिए अगर मैं बात करूं तो बचे हुए काम को 200 लोगों ने कितने दिन में पूरा किया है, 200 लोगों ने 20 दिन में पूरा किया है। बिकॉज 20 दिन तो हो चुके थे, डेडलाइन कंप्लीट होने में 20 दिन और बाकी थे। बिकॉज टोटल मुझे 40 दिन का समय दिया गया था, 20 दिन निकल चुके हैं और समय पर काम पूरा होने का मतलब है कि रिमेनिंग वर्क 20 डेज में पूरा कर दिया। मतलब 200 लोगों को कितना यूनिट टाइम लगा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 डेज। यस, 20 डेज, राइट। तो अगर 150 लोग ही काम करते रहते तो काम कितने से डिले होता, तो हम कह सकते थे कि यहां पर 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगता, 4-3, यानी 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगता, तो इतने से डिले हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3, 20/3 डेज। यस और नो, बताइए। तो इतने से काम जो है डिले हो जाता है एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। So this is the ratio approach to solve such kind of questions, right? होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा। और एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है और इसका आंसर आपको मुझे करना है कमेंट, है ना। रेशियो मेथड से इसको आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। टेक्निक आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।